जय हिंद, जय जोहार। आज देखिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के दूसरे लेक्चर में आ जाए हैं। आज हम पूरा बेसिक समाप्त कर देंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये ऑब्जेक्टिव लेवल पर सारा टॉपिक आपको हम दिखा देते हैं। पहले देखिए ऑब्जेक्टिव लेवल पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको पढ़ेंगे के मान निकालने के लिए के किन मानों के लिए इतना इतना हमारा जो समीकरण है, जो अनेक हल है या द्वितीय हल है, जो भी कुछ है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या बाबू, तीसरा पॉइंट में उसी के का मान पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट में क्या पढ़ेंगे कि हमारा संख्या पर आधारित अनुप्रयोग उदाहरण के साथ हम पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवा पॉइंट में क्या पढ़ेंगे सर जी, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल करने की विधि। तो सबसे पहले विधि प्रतिस्थापन विधि आपको पढ़ने का आएगा। उसके बाद में आपको आएगा विलोपन विधि पढ़ने के लिए आएगा। उसके बाद में आपको आएगा सर जी, उसके बाद में आपको आएगा ब्रज गुणन विधि। तो आपको इतना आपका बेसिक है, क्या है बेसिक। उसके बाद हम आप पे एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन करके आपको बता देंगे। उस समय हम क्या किए थे, एक मिनट, अब उस समय हम क्या किए थे बाबू कि पहली बार जब बना रहे थे, तो पहली बार जब हम बना रहे थे ना, तो उसमें हम बहुपद के क्या बोलते हैं डॉक्टर केसी सिन्हा को जब हम पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें हमें कुछ बोलने भी गलतियां हुआ है। धीरे धीरे हमारा बोली सुधार रहा है, देख रहे होंगे आप सबका। धीरे धीरे बोली सुधार रहे हैं, धीरे धीरे सुधार जाएंगे, है ना। बाकी आपका सिलेबस देखिए बुआ, आज हम ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मतलब कि यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं, जिसके कारण तो जानबे करते कोई भी पहली बार जब कुछ भी पर आता है तो दिक्कत होता है। इसलिए सपोर्ट कीजिए, आपका हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। साइंस लेवल में आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा। अब बाकी संस्कृत हिंदी के बारे में हम कभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी साइंस लेवल का पूरा सिलेबस दे देंगे। बाकी हिंदी संस्कृत के लिए सोचा जाएगा, ठीक है। चलते हैं। हाँ देखिए, तो हमारा सबसे आज क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरण इतना और इतना कितना 2x + 3y = 7 तथा 6x + 7 5y = 11 हो तो युग्म का हल है। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, याद रखिएगा क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो आपको समीकरण दे ले कल बताए थे, या आप याद रखिएगा सर कल तो बतेबे किए थे, भूल गए थे, लेकिन याद देख लीजिएगा वीडियो। यहाँ लिख देते हैं हल। अब आपको कौन हल है, अद्वितीय हल, अनेक हल, इसमें कोई हल नहीं है। देखिए समीकरण क्या दिले सर जी, तो 2x प्लस में 3y बराबर में 7। उसके बाद में समीकरण फर्स्ट है, इससे हम क्या निकल गया सर, a1 बराबर 2 और b1 बराबर 3 और c1 बराबर 7। समझ में आया। उसके बाद में समीकरण 6 क्या क्या है, तो 6x माइनस में 5y और फिर सॉरी प्लस में 5y = 11। ये समीकरण सेकेंड है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a2 बराबर 6 और b2 बराबर आ जाएगा 5, c2 बराबर आ जाएगा 11, ठीक है ना। तो अब इसको हमें करना क्या सर, वही वाला है ना, वही वाला करना है। a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2, ठीक है। अब इसको a1 बटा a2 = b1 बटा b2 करना क्या सर, तो देखिए कुछ नहीं सर, a1 का वैल्यू कितना ले लो सर, a1 का वैल्यू हमारा 2 है, क्या है 2, क्या है बाबू 2। उसके बाद में हमारा a2 का वैल्यू कितना है 6, हो गया। फिर b1 का वैल्यू क्या है बताइए, तो b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू सर जी 5 बराबर। उसके बाद c1 का वैल्यू सर जी 7, उसके बाद कितना है 11। अब यहाँ देखिए कौनों बराबर है एक दूसरे से, नहीं बराबर है, इसको हम क्या कहेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या लिखेंगे, बी। देखो किसी प्रकार से कोई हल है नहीं है सर, इसको हम कहेंगे कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कोई बराबर है नहीं बराबर है, इसको हम सीधे कर देंगे कोई हल नहीं है। इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पेज पे हम चलते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए सर जी नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा के किस मान के लिए समीकरण इतना का इतना और के संपाती रेखा। संपाती आपको पहले बताए थे कि एक रेखा गुजरा और इसी पर एक रेखा और गुजर गया, इसको संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, संपाती। कल आपको हम बताए थे कि नहीं बताए थे। आप पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा, आज पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे
तो समझ लीजिए आपको अच्छा नहीं लगेगा कि कहाँ से सर पढ़ा रहे हैं, तो आप पीछे वाला वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वाला देखिए आपको कंसेप्टली समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। तो यहाँ हमें के किस मान के लिए, अब इसमें ऑब्जेक्टिव भी आएगा बुआ, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, समझ में आए ना। रख हौसला है ना, रख हौसला मंजिल भी आएगा, है ना। और दिमाग में रखो तमन्ना, वो सिकंदर भी आएगा। देखिए यहाँ देखिए, तो हमारा क्या है बाबू, हल, क्या लिखेंगे, हल। तो हल में क्या लिखा हुआ है, x प्लस में 2y, x प्लस में 2y प्लस में 7 इजकल टू 0, इसको हम समीकरण क्या कहेंगे, एक। और उसके बाद में दूसरा इसको हम लिख देते हैं a1 बराबर कितना हो जाएगा 1, और b1 बराबर कितना हो जाएगा 2, और c1 बराबर कितना हो जाएगा 7। उसके बाद में क्या हुआ, 2x प्लस में k बाई प्लस में 14 इजकल टू 0, समीकरण क्या लिखेंगे, सेकेंड। अब बता लो a2 बराबर क्या लिखेंगे 2, और b2 बराबर कितना लिखेंगे 2, और c2 बराबर कितना लिखेंगे सर जी 14, समझ। अब b2 बराबर लिखेंगे k, क्या लिखेंगे k, a2 बराबर 2, b2 बराबर k, c2 बराबर 14। तो वही निकालेंगे a1 बटा a2 इजकल टू b1 बटा b2 इजकल टू c1 बटा c2। अब a1 बटा a2 इजकल टू b1 बटा b2 इजकल टू c1 बटा c2, a1 के वैल्यू 1 है, उसके बाद बटा में कितना लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2 बराबर, अब हमें के वैल्यू 2 है, अब बटा लिखेंगे, अब बराबर लिखेंगे, और इसका वैल्यू कितना 7, अब बटा में कितना होगा 14। अब देखो इसका अनेक हल है कि नहीं, संपाती ऐसी दिख रहा है, देखो कि ना ये 2 है, के के ना मान निकालना है, तो के मान कितना होगा, देखो इसको यदि हम काट देंगे तो 7 दूनी 14 2 आ जाएगा, तो हम इसको काट देते हैं, 7 दूनी 14 कट गया। तो हम इसको, हमें के मान निकालना है सर जी, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बटा के। फर्स्ट देखो याद रखना, यदि तो यहाँ के रहेगा तो फर्स्ट एंड लास्ट से लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट से, तो बीच में क्या है ना, तो बीच में क्या है तब सेकेंड एंड लास्ट से, समझ में आया। जब भी लेंगे यहाँ के रहेगा तो फर्स्ट एंड लास्ट से, और बीच में रहेगा तो सेकेंड एंड लास्ट से, दिमाग में ऐड करो, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड लास्ट, दिमाग में से हुआ, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड लास्ट। अब देखिए हमें के, अरे हाँ बराबर में क्या लिख देते हैं, बराबर में 1 बटा 2, अब तिरछा तिरछी गुना, बताओ 2 दूनी 4, तो के बराबर 4, तो के का मान हमारा क्या गया 4, ये तुम्हारा क्या बन गया सर जी, आंसर, क्या बन गया आंसर। तो आपको ये आपको क्या करेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, दिमाग में सेव कर लो, ठीक है। आगे बढ़ जाए कि नहीं, समझ में आया, देख लो बढ़िया से समझ लो, इसी पर एक और क्वेश्चन दिए समझाने के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा, संख्या रेखा पर, अच्छा 1 मिनट, एक क्वेश्चन हम आपको नहीं बताए होंगे, नीचे पीछे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन के मान, हाँ ये वाला बता देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए के मान के लिए, के मान अद्वितीय है, तो यहाँ लिखेंगे सर जी हल, क्या लिखेंगे हल, देख लादम इजी है, हल लिखेंगे, समीकरण में क्या है सर जी, तो x माइनस में के बाई बराबर में 2, समीकरण फर्स्ट। अब a1 बराबर कितना हो जाएगा सर जी, तो a1 बराबर हमारा हो जाएगा 1, अब b1 बराबर हो जाएगा माइनस में के, और c1 बराबर हो जाएगा 2। उसके बाद में 3x प्लस में 2y बराबर माइनस में 5, समीकरण कितना सर जी सेकेंड, इसको लिखेंगे a2 बराबर 3, और b2 बराबर 2, और c2 बराबर माइनस में 5, इस प्रकार से है। हमें कह रहा है कि अद्वितीय हल के कौन सा मान होगा जी अद्वितीय हल कराएगा, तो देखो यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि अनेक हल से, तो a1 बटा a2 इजकल टू b1 बटा b2 इजकल टू c1 बटा c2। अब a1 के वैल्यू कितना है सर जी 3, और a2 के वैल्यू कितना, सॉरी a1 के वैल्यू 3 नहीं है, a1 के वैल्यू 1 है, a2 के वैल्यू 3 है, बराबर, अब b1 के वैल्यू माइनस के है, उसके बाद में बटा में 2 है, बराबर, उसके बाद में क्या है सर जी 2 है, यहाँ माइनस में 5 है। तो कहने का मतलब है अद्वितीय हल है, तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, उसको कहेंगे अद्वितीय हल। तो सेकेंड एंड लास्ट,
सेकेंड एंड लास्ट, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन है सर जी के माइनस में के बटा 2 और 2 बटा में -5। अब तिरछा तिरछी गुना तो के करेगा -5 से गुना तो -5 गुना माइनस के तो माइनस, देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 5 के और 2 दूनी 4 गुना में तो भागा में तो के बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा 5। तो हम यहाँ के जगह पर 4/5 लिख सकते हैं, तो हमें के का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो के किस मान के लिए अद्वितीय हल है, तो 4/5 के लिए अद्वितीय हल है हमारा आंसर। किसी को दिक्कत है तो हमने के मान 2 बता दिए सर जी। तो आपको एक क्वेश्चन इससे बझाता है सर जी, तो एक क्वेश्चन बझाता है तो इसको याद रखिएगा बाबू, जब तक ले आप तब तक ले आपका गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाइए सर, आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला आपको बता दिए हैं। इसका अगला अब कह रहा है कि देखो संख्याओं पर आधारित अनुप्रयोग। देखिए संख्या पर आधारित एक प्रश्न आएगा, हम जब सिलेबस पढ़ाएंगे ना, जब हम आपको एनसीईआरटी अभी डॉक्टर के सेशन में तो आपको बेसिक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बेसिक, तो बेसिक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आप बड़े बढ़िया से आपको कोई दिक्कतें नहीं होगा। लेकिन आप बेसिक क्लियर नहीं कीजिएगा ना तो दिक्कत ही दिक्कत है। देखिए आप सब 10th क्लास में ना, कितना बच्चा तो 9वां में भी नहीं पढ़ता है, डायरेक्ट 10वां में आता, 10वां में अहू का क्रैश कोर्स करता है, वही आगे चल के अब कुछ ही करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट लेगा, सर्टिफिकेट लेकर के अरे भाई तुम सबको कह रहे हैं, हम सबको क्या कहे ना, हम सबको ठेवना से लोर गिरता है, क्या करें जिंदगी में। हमने सबके माता पिता तो उतना रहते नहीं पढ़ाएं, लेकिन जब भी कोई भी कोर्सेज किए तो हम पढ़ें, जानता है हम पढ़े कब से, सुबह ये हम पढ़ाई किए हुआ 9वां से, 8वां उधर था ना, तो 8वां था, हम पढ़ाई तो करते थे लेकिन ना के बराबर, जैसे कि कोई केयर नहीं हो, क्योंकि माता पिता समझदार नहीं थे, पढ़ल नहीं थे, तो कौन समझाएगा। देख अपना मन था, अपना मन से मनमौजी करते थे। अभी के देखिएगा बाल बच्चा, अभी देखिएगा 10th क्लास का लड़का क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, जाएगा जा रहे हो कोचिंग, अब कोचिंग जाएगा, अब कोचिंग से आएगा, मार कॉपी के रख देगा, लगेगा सेठे बाबू है, एकाउ दुगो काम कर लेगा, काम करने के बाद समझ लो हरी हरी उसको चल जाएगा दिख ले, वो प्यार में पागल हो जाता है। 8वें क्लास से हाँ हेलो, हाँ कहाँ है बच्चों नरी, दिमाग खराब करके रख दिया। और लड़कियां नो सर, और उसको नहीं देखे क्लास में पढ़ाते रहते हैं, कभी कभी हाँ अच्छे उधर देखते रहते, तब खड़े बेइज्जती करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। काहे कि देखो हुआ लड़का का फ्यूचर ऐसा होता है ना बुआ, जब तक ले तुम कामयाब नहीं रहोगे ना, तब तक ले तुम्हारा दुनिया तुम्हारा नाम लेकर के हंसेगी। अब तुमको नहीं जब पढ़ोगे बढ़िया से नहीं लिखोगे तो कुछ ही करोगे, सिंपल सी बात है, ठेला लगाओगे और जब पूरा सब्जी ले आएंगे तो वो सारी ऑनलाइन में पढ़ाते थे या ऑफलाइन में बिहार में पढ़ाते हैं, सब हमारे क्षेत्र के लड़का भी देख रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए उदाहरण पर इसमें क्या रहेगा, इसमें एकदम सिंपल सी बात रहेगा और कोई हार्ड वर्क नहीं रहेगा, रहेगा क्या सर, तो देखो इसमें कह रहा है कि दो संख्या, कई संख्या दो संख्या, अब दो संख्या कौन है, तो दो संख्या x और y है, दिमाग में सेट कर लो। हमें सबसे ज्यादा देखो एक्स वाई को क्यों लेते हैं, आपको हम बहुपद में समझाए थे, एक्स वाई को इसीलिए लिया जाता है कि नर जो होता है हमारा मनुष्य जो होते हैं हम सब, जैसे कि लड़का, तो लड़का में हमारे दोनों गुण पाए जाते हैं, कौन गुण पाया जाता है, दोनों गुण, एक्स वाई दोनों होते हैं, एक्स वाई दोनों होते हैं। लेकिन मंगरी जो होती है क्या होती है, मंगरी, मंगरी तो चालाक होवे करती है लेकिन दिमाग इसका घुटना में चल जाता है, इसमें दोनों में कुछ पाया जाता है एक्स कॉमा एक्स, दोनों में एक्स एक्स पाया जाता है। तो आपको बायोलॉजी में पढ़ाएंगे है ना, अभी तो शायद इसके बारे में नहीं समझिए तो ये अच्छा रहे, मंगरा मंगरी के बारे में है ना, मंगरा मंगरी आपको नहीं बहुपद में पढ़ाए थे ना सर जी, तो मंगरा मंगरी अभी इधर देखिए, हमें क्या कह रहा है कि दो संख्या, कई संख्या दो संख्या, दो संख्याओं क्या लिखेंगे, दो संख्याओं के योग, दो संख्याओं के योग, दो संख्याओं के योग कितना है 35 है, और उसका अंतर हमारा 13 है, उसका अंतर कितना है 13। अब 13 है सर जी, तो योग आपको बता देना, योग मतलब होता है प्लस और अंतर का मतलब होता है माइनस। अब दो संख्या क्या हो, एक्स और वाई, अभी बेसिक चल रहा है, कौन चीज चल रहा है सर जी,
बेसिक। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, चैप्टर। क्या आ जाएगा, चैप्टर। समझ में आया। अभी आपको जितना पढ़ाएंगे अभी बेसिक पढ़ाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद कल से चैप्टर आपको आ जाएंगे। देखिए कह रहा कि अब दो संख्या, तो इसको मान लो, यहाँ लिखना हर। अब इसको मान लो, मान देखो मैथ में नहीं मानेगा तो कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे माना, माना कि, माना कि, माना कि दो संख्या, दो संख्या, दो संख्या x तथा y है। 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 अब देखो हमें कह रहा है दो संख्याओं का योग। योग कितना है सर जी, 35। यहाँ लिखेंगे प्रश्न, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार से, प्रश्नानुसार से। तो प्रश्नानुसार से हम चलेंगे सर जी, प्रश्नानुसार से चलेंगे। क्या, तो दो संख्याओं के, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 35, x प्लस वाई बराबर 35। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर समीकरण फर्स्ट। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 35। योग कितना है, 35। दो संख्याओं का योग कितना है, 35। अब देखो, अब दूसरा में क्या, उनका अंतर, उनका अंतर 13 है। करने का मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है, 13। समीकरण क्या है, सेकेंड। अब देखो समीकरण को जब हल करेंगे तो अभी हम बिलोंग मेथड से हल करेंगे, ठीक है। कौन मेथड से हल करेंगे, बिलोंग मेथड से। यहाँ लिखेंगे, यहाँ समीकरण यहाँ लिख देंगे समीकरण, समीकरण एक और, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 35। उसके बाद x माइनस वाई बराबर 13। अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म। x x कितना x हो गया, 2x। x x कितना हो गया, 2x। अब बराबर 35 13 जोड़ दो, तो 5 3 8 हो गया, और 3 1 4 हो गया, तो 48 हो गया। अब हमें यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2x इक्वल टू कितना हो गया, 48। 48, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, 48/2। कितना निकल गया, 24 दूना 48। तो x इक्वल टू कितना निकल गया, 24। क्या निकल गया, 24। तो मान लीजिए बाई का निकालना, निकालना बाई, तो बाई का निकालना, तो समीकरण x का दो में यहाँ लिखिए x के मान, x के मान समीकरण, समीकरण एक में रखने, समीकरण एक में आप कहीं क्या रखने, कोई कहे एक में क्या रखे, दो में क्यों नहीं रख दिए, तो हम दो में भी रख सकते हैं, उतना ही मान आएगा। आपको हम बता देंगे जब सिलेबस पढ़ाएंगे तो, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं x प्लस, यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 35। समझ में आया। अब x के वैल्यू कितना है, 24, अब प्लस में वाई इक्वल टू 35। अब बता लो प्लस उधर जाके माइनस, यहाँ 35 माइनस में 24। अब बता लो वाई इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू आपको आ जाएगा सर जी, आपको आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा आपको वाई 11। हमें x और y के वैल्यू निकल गया, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का वैल्यू हमारा तो निकल गया। यहाँ लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः, यहाँ लिख सकते हैं अतः, अतः, अतः संख्या बराबर, अतः संख्या x बराबर 24, y बराबर 11, ये तुम्हारा आंसर। तो हमें ये संख्या से रिलेटेड आएगा, ये समझ लो बेसिक है, आपको बता नहीं रहे, बेसिक है, संख्या से रिलेटेड आएगा, ऐसा मैथ आएगा, आपको उड़ा देना है, ठीक है। अगला चलते हैं, तो अगला हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, तो सबसे पहले क्या है, विस्थापन। कौन क्रिया हुआ, विस्थापन। तो विस्थापन को हम कैसे लिखेंगे सर, सिंपल सी बात है, कोई हार्ड वाली बात नहीं है। विस्थापन को कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ लिखल है विस्थापन विधि, तो यहाँ सीधी सी बात है बाबू, एकदम सीधी सी बात है, आप सब भी इस बात को लिख सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन बशर्ते आप लिखने की तो हिम्मत कीजिए, लिखने की हिम्मत कर दीजिएगा, तो आप आराम से लिख लीजिएगा, इसमें कोई डाउटे नहीं है। कितना भगचोनरा और भुगचोनरी रहती है ना,
बकलोल रहती है, वही चीज का मार छापले है। और देखो कोचिंग संस्था में देखते हैं, हम पढ़ाते हैं ना बुआ कोचिंग में, और लिखा रहे तो छाप रही है, और समझा रहे हैं ना तो चुदुर बुदुर कर रही है, और उसी को देते हैं धो, तो कहती सर हमें मार दिए। तो सर मारेंगे नहीं बच्चों। हाँ देखो सर, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, विस्थापन विधि। तो विस्थापन विधि क्या लिखेंगे कि लिखेंगे दो, क्या लिखेंगे, दो दो रैखिक दो रैखिक दो रैखिक दो रैखिक दो रैखिक, जैसे नहीं लिखाता है, दो दो रैखिक दो रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण समीकरण में से एक समीकरण में से एक एक समीकरण से अज्ञात चर x का मान अज्ञात चर x का मान निकाल कर समीकरण दूसरा निकाल कर दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण में रख कर बाई के ज्ञात मान निकाल कर अज्ञात चर x में बाई के मान रख कर निकालने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। समझ में आई बात? आपको नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं। अब देखिए जैसे जैसे हम ये लिखे हैं लिटरेचर, वैसे आपका काम करेंगे। देखिए यार, दो रैखिक समीकरण में से एक समीकरण से अज्ञात चर x का मान, मतलब x का मान निकालेंगे तो उसमें अज्ञात रहेगा, उसमें कोई करेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा। तो अज्ञात निकाल कर दूसरा समीकरण में, कैमा समीकरण में, दूसरा समीकरण में, देखो मच्छिक तांडव मचाते हुआ, दूसरा समीकरण में रख कर बाई के ज्ञात मान निकाल कर अज्ञात चर x में बाई के मान रख कर निकालने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मान के चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बुआ? एक उदाहरण ले लेते हैं, आप सब समझ जाइएगा। उदाहरण, तो उदाहरण कर लेते हैं बुआ। उदाहरण के तौर पर लिखल रहेगा 3x + 4y = 10 तथा यहाँ लिखा रहेगा 5x + 7y = 4 हो तो प्रतिस्थापन, यहाँ लिखा रहेगा प्रतिस्थापन विधि से
विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहेगा तो आपको बनाना, ज्यादा दिमाग में लगाना होगा नहीं कि बाप रे ये कैसे बनेगा, बाप रे मैया नहीं करो, है ना। दिमाग चौड़ा है ना, दिमाग चौड़ा है। सुनो इधर देखो, जब दिमाग चौड़ा करो, है ना, पतला है तो उसको चौड़ा करो। देखो यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बाबू? हल लिखेंगे। तो हल हम लिखेंगे, इसका स्केच पेन हम चेंज कर लेते हैं। हाँ देखिए हल लिखेंगे तो यहाँ क्या समीकरण सब देखो, यहाँ एगो हमारा है, ठीक है ना, यहाँ एगो है, हमें कौन विधि बनाना है? प्रतिस्थापन विधि। यहाँ एक ठो है, ये दो समीकरण है, ये दोनों समीकरण को पहले छाप देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। समझ में आई बात? समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2, दिमाग में आया? हाँ देखो इधर ओके गाइस, अब नाटक करते हैं तो नाटक नहीं करते हैं। अब कोई तो सामने है नहीं तो तुम ही सब नाटक करेगा बकलोल। तुम सब कमेंट करो और लाइक करो, लाइक करेगा तब ना मजा लगेगा हाथों पर। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3x, यहाँ समीकरण छाप देंगे तो 3x प्लस 4y, क्या लिखेंगे हुआ? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद क्या लिखा है? 3x प्लस 7y इक्वल टू 4, समीकरण सेकेंड। हमारा दो समीकरण हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले एक समीकरण से चला जाता है, पहला समीकरण से, उससे अज्ञात राशि x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 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 1 से, समीकरण कितना से बाबू? 1 से, समीकरण कितना से? 1 से। तो समीकरण 1 क्या है सर जी? यहाँ लिखा है सर जी 3x प्लस 4y बराबर 10, है ना। अब अज्ञात राशि x का मान निकालेंगे, तो y को उधर भेज दे, इधर को जिक्र निर्बंध सा उधर भेज उकरा। तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y। अब ये 3 का कर रहे हो, एक ऊपर भेज उधर भेज, 3 गुना उधर जाके भागा में, x बराबर 10 माइनस 4y, अब बटा में कितना? 3। इसको आप समीकरण कितना मानिएगा? 3। समझ में आया? देखिए समीकरण इसको 3 मानना है, 1 2 3। अब इसको क्या करना है कि x के मान समीकरण 1 का यूज कर लिए हैं, अब 2 का यूज कीजिएगा, 1 का यूज करिए लिए। अब ये x का मान समीकरण कितना में रखना? 2 में, 1 में नहीं रखना है, कितना में रखना है? 2 में। तो हम यहाँ लिखेंगे x के मान, क्या लिखेंगे? x के मान, 1 मिनट, यहाँ लिखेंगे x के मान, क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ लिखेंगे x के मान, क्या लिखेंगे? x के मान हो गया रखने पर, x के मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हम समीकरण 2 क्या है सर जी? वो लिख लो, यहाँ लिखल है 3x प्लस 7y इक्वल टू 4, लिखल है ना बकलोलन। यहाँ देखो अब x की वैल्यू इतना है, यहाँ लिखेंगे 3 और इनटू में यहाँ क्या लिखेंगे? 10 माइनस 14y, हाँ सॉरी यार 4y, क्या बाई हुआ? 4y। अब बटा में कितना? 3, अरे यहाँ कुछ लिखेंगे सर जी? हाँ सर जी, प्लस में 7y बराबर में कितना सर जी? 4। अब देखो 3 से 3 उड़ गया, यस सर उड़ गया। अब उड़ा दीजिएगा, सभी भी उड़ा दीजिएगा था, उड़ कौआ उड़ बउआ उड़ बउआ, है ना। यहाँ देखिए इसको हम एरो को चिन्ह दे देते हैं सर जी, एरो का चिन्ह दे देते हैं ना। अब यहाँ क्या बच गया सर जी? 10, हमारे में 4 प्लस में 7y बराबर में 4। लीजिए ये अकेला उधर भेज दिए, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3y, और यहाँ 4 माइनस में कितना हो जाएगा? 10, 4 माइनस में कितना हो जाएगा? 10। अब बता लीजिए सर जी इसके मान क्या आएगा? y के मान क्या आएगा? बताओ जल्दी, y के मान क्या आ जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा माइनस में 6/3, 3 दूना 6, गुना में इधर जाके भागा में, तो y बराबर माइनस में 2, तो y का मान आ गया। अब हम x के मान निकालेंगे, तो देखो भाई बा x के मान हम निकालना है ना, तो आप ये पहला को तो यूज कर लिए, दूसरा को तो यूज कर लिए,
तो हम तीसरा की यूज करेंगे ना, कहीं पहला दूसरा का यूज करिए लिए, आप तीसरा की यूज करेंगे। कहने का मतलब बाई के मान समीकरण कितना में रखने पर 3 में, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से बना देते हैं, तो दिक्कत यार हम तो पगलेटे हैं भाई बाप। हाँ देखते, यहाँ लिखेंगे इसे, यहाँ लिखेंगे 1 मिनट, यहाँ लिखेंगे बाई के मान, क्या लिखेंगे, बाई के मान, बाई के मान समीकरण, समीकरण कितना में रखने पर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 कितना है सर जी, यह है। तो x बराबर 10 माइनस 4 बाई अब बटा में 3, अब x बराबर 10 माइनस 4 गुना बाई का मान कितना आया 2, तो माइनस में कि प्लस में, माइनस में, तो माइनस में 2 अब बटा में 3, तो x बराबर माइनस दूनी माइनस प्लस और 4 दूनी 8 बटा में 3, x बराबर कितना आ जाएगा 18 बटा में 3 छोटिया 18, x बराबर कितना आ गया 6, यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 6 और कॉमा y बराबर -2, यही तुम्हारा आंसर। ये कौन विधि से हो गया सर जी, ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से, कौन विधि से हो गया, प्रतिस्थापन विधि। समझ में आई किसी को, किसी को नहीं समझ में आया, देखो भाई किसी को नहीं समझ में आया होगा तो हमें बोलेगा कमेंट करके, ठीक है ना, कुछ करके बोलेगा, कमेंट करके बोलेगा। देखो एकदम सेम टू सेम उसी पर हम ढाल दिए हैं, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, जितना स्क्रीनशॉट ले लो, देखो यहाँ से आपको छापना, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ, इसके बाद हम का अगले वीडियो में मिलते हैं विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि, ठीक है ना। आज तक ले हम इतना ही बना रखते हैं, कहें कि बड़ा ज्यादा वीडियो नहीं बना सकते।